बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, कल प्रीवियस लेसन में हमने एलसीएम को पढ़ा था। एक्सरसाइज 2.1 के बाद जो एलसीएम का टॉपिक है वो हमने पढ़ा था। एलसीएम में क्या था कि 3 मेथड्स थे। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर एलसीएम को फाइंड करने के लिए 3 मेथड्स थे। उन 3 मेथड्स को हमने एक्सप्लेन कर लिया था। जब जो फर्स्ट मेथड था उसमें वो कॉमन मल्टीपल मेथड था। सिर्फ उस जो नंबर्स आपको गिवन हो, आपको दिए गए हों, तो आपने उनके टेबल्स लिखने हैं। फिर उन नंबर्स के उन टेबल्स में उनके मल्टीपल्स में आपने कॉमन देखने होते हैं। जो सबसे कम कॉमन नंबर होता है उन सारे नंबर्स में, तो वो उसका एलसीएम होता है। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड आपने ऑलरेडी एचसीएफ के क्वेश्चन में कर लिया था, पढ़ चुके हैं आप जानते हैं कि क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर उस प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड पर एलसीएम फाइंड करना है। ये सेकंड मेथड है एलसीएम का, तो वो किस तरह करते हैं वो भी हमने कल कर लिया था। और दूसरा जो इसके बाद जो थर्ड मेथड है एलसीएम को फाइंड करने का, वो डिवीज़न का मेथड है। डिवीज़न का मेथड भी हमने कर लिया था कि किस तरह करना है। हर नंबर्स, जो भी नंबर्स आपके पास हों, सारे को एक ही दफ़ा लिख लेते हैं। फिर उनके मल्टीपल्स फाइंड करते हैं, फिर उनके फैक्टर्स फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टर्स। फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन लास्ट में कर लेते हैं और फिर उनका एलसीएम मालूम कर लेते हैं। मैंने आपको टास्क दिया था, प्रैक्टिस है पेज नंबर 33 पर। 3 क्वेश्चन हैं पेज नंबर 35 पर। मैंने आपको कहा था कि 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को आप फर्स्ट मेथड पर कर ले, कॉमन मल्टीपल्स के मेथड का पर, और दूसरा जो सेकंड क्वेश्चन है उसको सेकंड मेथड पर कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन पर। और थर्ड जो है वो उनको आपने करना है डिवीज़न मेथड पर। तो डिवीज़न मेथड पर किस तरह करना है, वो 3 मेथड्स जो हैं वो ऑलरेडी आपके पास हैं, तो आपने इनको करना था, आपने कर लिया होगा उम्मीद है। अच्छा, आज हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 की जानिब। एक्सरसाइज 2.2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्वेश्चंस हैं एलसीएम फाइंड करना है कौन से मेथड पर? प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड पर। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिवीजन मेथड पर फाइंड करना है एलसीएम इसका। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 को। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर एलसीएम फाइंड करना है। तो नंबर फर्स्ट पर क्या है गिवन, क्या है हमारे पास? गिवन है 45, 75 एंड 60। जस्ट 45 है, 75 है एंड 60। इन 3 नंबर्स गिवन हैं। 3 नंबर्स गिवन है, 45 है, 75 एंड 60। अच्छा, अब हमने इसका एलसीएम मालूम करना है कौन से मेथड पर? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर।
अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। हर एक को अलग अलग आप लिख लें, हर एक नंबर को अलग अलग आपने करना है, इनके फैक्टर्स मालूम करने हैं। अच्छा, तो पहला जो नंबर है वो 45 है, तो आप 45 लिख लें। यहाँ 75 है और थर्ड पर जो है वो 60 है। तो सबसे पहले तो आप देख लें 2 पर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वो आप पढ़ लेंगे। अच्छा क्या है, यहाँ पर देख लें 5 है, मतलब ये इवन नंबर नहीं है। जब इवन नंबर ना हो तो 2 पर डिवाइड नहीं होता। फिर देख लें 3 की का टेस्ट किस तरह हम करते हैं कि 3 पर डिविजिबल है या नहीं। तो इनको प्लस करना है 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 3 पर डिवाइड होता है। 45 जो है 9 जो है वो 3 पर डिवाइड होता है, इस वजह से 45 भी 3 पर डिवाइड होता है। तो 3 पर डिवाइड कर लें 45 को। अगर आप डायरेक्ट ही नहीं कर सकते तो इस तरफ रफ में आपके लिए मैं कर लेता हूँ ताकि आपको फिर आसानी हो। अच्छा, डिवाइड कर लें 45 को 3 पर, तो 3 1s are 3 और 3 5s are 15। अच्छा, अब क्या है, 3 को जब हम 45 को जब हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो इससे 15 आएगा। अच्छा, अब 15 को 5 + 1 6, इससे 6 आता है, मतलब ये भी 3 पर डिवाइड होता है। तो 3 पर डिवाइड कर लें, 3 5s are 15। अब 5 जो है ये एक प्राइम नंबर है, ये किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होता, ये ख़ुद पर ही डिवाइड होता है। तो इसको 5 पर डिवाइड कर लेते हैं। 5 1s are 5। अब 1 हो गया तो इसको छोड़ देते हैं, ये ख़त्म, इसके फैक्टर्स मालूम हो गए। अब नेक्स्ट जो है वो 75 है, तो 75 को देख लें कि ये 3 पर 2 पर तो नहीं होता डिवाइड, क्योंकि ये 5 है, यहाँ पर एक और नंबर है, तो इसको ये इवन नंबर 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता। इस वजह से अब हमने 3 पर देखना है कि 3 पर डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 7 के साथ 5 को प्लस कर लें, 7 8 9 10 11 12 3 पर डिवाइड होता है, 3 4s are 12। तो 75 भी 3 पर डिवाइड होगा। तो 75 को 3 पर डिवाइड कर लें, 2 3s are 6, 2 3s are 6 and 3 5s are 15। इससे आता है 3 पर जब 75 को जब हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा 25। अब नेक्स्ट 5 + 2, इससे 7 आता है और 7 पर 3 डिवाइड नहीं होता। इस वजह से अब हमने क्या करना है, 5 पर देखना है। 3 के बाद 5 प्राइम नंबर है, उस पर देखते हैं। तो 5 के लिए शर्त ये है कि यहाँ पर 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो ये 5 पर डिवाइड होता है, इसको 5 पर डिवाइड कर लेते हैं। 5 5s are 25 और 5 जो है ये ख़ुद पर डिवाइड होता है, तो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 5 1s are 5। अब नेक्स्ट हमारे पास है 60, तो यहाँ पर 0 है, तो ये 2 पर डिवाइड होता है। इसको सबसे पहले 2 पर डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3s are 6, इसके साथ 0 लगाना है आपने। फिर 30 है, तो 30 को फिर यहाँ पर 0 है, फिर 2 पर डिवाइड हो सकता है, तो 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। अब 2 पर 30 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 2 15s are 30, 15 आ जाएगा। अब 15 जो है ये 2 पर डिवाइड नहीं होता, इसको नेक्स्ट नंबर पर डिवाइड करेंगे 3 पर, तो 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। 3 5s are 15। अब 15 तो हो गया डिवाइड। अब नीचे जो है वो 5 रहता है, तो 5 को 5 पर ही डिवाइड करना है, तो 5 पर डिवाइड कर लेते हैं। 5 1s are 5। तो ये तो हो गए हमारे पास फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो मालूम हो गए। अब हमने इससे क्या करना है, इनसे हमने क्या मालूम करना है, एलसीएम मालूम करना है। तो एलसीएम मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसके फैक्टर्स लिखने हैं, इन सारे नंबर्स के। 45 के फैक्टर्स हैं 3 × 3 × 5। अब 75 के फैक्टर्स कौन से हैं, 75 के फैक्टर्स हैं 3 × 5 × 5। 60 के मल्टीपल्स लिख लें, 60 के मल्टीपल्स हैं 2 × 2 × 3 × 5।
तो अब क्या करना है, अब इनमें कॉमन देखने हैं। तो सबसे पहले हमने कॉमन वो नंबर्स देखने हैं जो इन तीनों में कॉमन हो, इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में कॉमन हो। तो सबसे पहले हमने वो पिक करने हैं। तो ये पिक कर लेते हैं, ये 5 जो है ये इन तीनों में कॉमन है। 5 इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में कॉमन है, तो इनको मैंने इसको पिक कर लिया। फिर देखते हैं फिर कौन सा नंबर जो है वो इन तीनों में कॉमन है। तो फिर ऐसा कोई, अच्छा ये 3 भी है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इन 3 ये तीनों है, ये दोनों है और ये 3, ये क्या है, ये भी तीनों में कॉमन है। अब दूसरा नंबर देख लें। दूसरा अभी कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों में कॉमन हो। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। इसी तरह 5 यहाँ पर है लेकिन इन नंबर्स में नहीं है, इसी तरह यहाँ पर भी नहीं है। तो इन नंबर्स को छोड़ देते हैं और देख लेते हैं कि इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है। तो अब इन नंबर्स को इसी तरह छोड़ देते हैं, इनको अलग अलग अब हमने लिखना है। तो अब एलसीएम मालूम करने के लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने वो फैक्टर्स लिखने हैं जो इनमें कॉमन हो। तो मैं वो फैक्टर्स लिख लेता हूँ। सबसे पहले 3, फिर इसके बाद लिख लें 5। अब जो फैक्टर्स रहते हैं मैंने उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई सबसे पहले जो लीस्ट नंबर है वो लिख लेता हूँ। इसके बाद है 3, 5 के बाद है 2, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर यहाँ पर देख लें 3 है तो 3 लिख लिया। इसके बाद देख लें 5 है तो 5 भी लिख लिया। इस तरह सारे नंबर्स जो हैं, जो प्राइम फैक्टर्स हैं, वो हमने यहाँ पर लिख लिए। अब क्या करना है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। किस तरह मल्टीप्लाई करना है वो आप जानते हैं किस तरह करना है। 3 5 जार, इससे आता है 15, 15 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर ले, 15 2 जार 30, 30 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आता है 60। मल्टीप्लाई 5 3 जार 15। अब 60 के साथ 15 को मल्टीप्लाई कर लें, 0 5 6 जार 30 एंड 6 1 जार 6। तो एलसीएम मालूम हो गया, इसका क्या है 900 है। तो रिज़ल्ट में आप लिख लें एलसीएम क्या है 900 है। ये आपके पास इसका एलसीएम मालूम हो गया। एलसीएम क्या है 900 है। इसी तरह आपने करना है इस क्वेश्चंस को। मैं एक दूसरा भी इनमें से कर लेता हूँ, बहुत आसान है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कौन सा पार्ट कर लूँ अभी देख लेता हूँ मैं। सारे आसान हैं। थ्री नंबर कर लेता हूँ। क्या है 3 नंबर 42 48 एंड 56। ये तीनों नंबर्स हैं, इनका भी एलसीएम मालूम करते हैं।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर इसका एलसीएम मालूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं, अलग अलग नंबर्स लिख लेते हैं। 42, 48 एंड 56। अच्छा, अब क्या है, अब हमने इनके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं 42 से। यहाँ देख ले यूनिट में, यूनिट कॉलम में 2 है तो ये मतलब 2 पर डिवाइड होता है। ये एक इवन नंबर है तो ये 2 पर डिवाइड होता है। 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देख लें यहाँ पर 1 है, 1 है मतलब ये ऑड नंबर है, 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता। फिर 2 के बाद देखते हैं 3 पर डिवाइड होता है या नहीं। तो 3 के लिए जो मैंने आपको मेथड बताया था, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, आपको किस तरह करना है, नंबर्स को प्लस कर लें। 2 + 1 इससे 3 आता है और 3 ऑलरेडी 3 पर डिवाइड होता है, मतलब 21 भी 3 पर डिवाइड होगा। तो 3 7 ज़ा 21, फिर 7 रह गया। तो 7 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होता, इस वजह से इसको 7 पर ही डिवाइड कर लेते हैं तो इससे 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद है 48, तो 48 को कर लेते हैं। यहाँ पर देख ले एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है तो 2 पर डिवाइड होता है, 2 पर डिवाइड कर लें। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर देख लें यहाँ पर फिर 4 है, एक इवन नंबर है तो फिर 2 पर डिवाइड होता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर 12 है, फिर यहाँ पर 2 है, 2 पर फिर डिवाइड होता है तो 2 पर डिवाइड कर लें। 2 6 ज़ा 12। अब क्या है, अब फिर 6, ये एक इवन नंबर है, फिर 2 पर डिवाइड होता है तो 2 पर डिवाइड कर लें। 2 3 ज़ा 6। अब 3 जो है ये एक प्राइम नंबर है, ये खुद पर डिवाइड होता है तो 3 पर डिवाइड कर लें। 3 1 ज़ा 3। तो अब यहाँ पर 1 हो गया, ये फैक्टर्स ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट जो है वो 56 है। यहाँ पर देख ले 6 है, ये इवन नंबर है तो 2 पर डिवाइड करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। अब 28 है, यहाँ पर देख ले 8 है मतलब 2 पर डिवाइड होता है तो 2 पर डिवाइड कर लें। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 18। अब 14 2 ज़ा 28 आता है। अब 14 है, 4 है, फिर 2 पर डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लें। 2 7 ज़ा 14। अब 7 जो है ये ऑलरेडी एक इवन प्राइम नंबर है तो 7 पर डिवाइड कर लें इसको। तो 7 1 ज़ा 7 और यहाँ पर 1 हो गया। अब हमारे पास फैक्टर्स जो हैं इन तीनों नंबर्स के मालूम हो गए। अब हमने क्या करना है, इनको इनमें कॉमन देखने हैं, इनके फैक्टर्स को अलग अलग लिख लेते हैं। सबसे पहले 42 के फैक्टर्स हैं 2 × 3 × 7। फिर 48 के फैक्टर्स 2 × 2 × 2 × 2 × 3। फिर 56 के फैक्टर्स 2 × 2 × 2 × 7। अब क्या करना है, अब जैसा कि मैंने आपको कहा है कि सबसे पहले हमने वो नंबर्स देखने हैं जो इन तीनों में कॉमन हो। तो 2 जो है ये इन तीनों में कॉमन है तो 2 को आप इस तरह अंडरलाइन कर लें। फिर देख लें कोई भी नंबर जो है वो इन तीनों में कॉमन नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमने 2 नंबर्स को देखना है, 2 नंबर्स के फैक्टर्स को देखना है कि कौन कौन से कॉमन है। तो सबसे पहले देख लें यहाँ पर 2 जो है ये इन दोनों में कॉमन है तो इनको कॉमन ले लें। फिर ये 2 जो है ये भी इन दोनों में कॉमन है तो इसको भी आप इस तरह अंडरलाइन कर लें। फिर देख लें 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है तो इसको भी आप इस तरह अंडरलाइन कर लें। फिर इसके बाद 7 को देख लें, 7 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो इसको भी आप इस तरह अंडरलाइन कर लें। फिर इसके बाद जो नंबर रह गया 2 वो आप देख लें, यहाँ पर भी मौजूद नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, सिर्फ इसमें है तो इसको इसी तरह आप छोड़ दें। अब क्या करना है, अब जब हम इसका एलसीएम मालूम करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लेंगे, इनको सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले 2 आता है तो 2 लिख लें। फिर इसके बाद ये 2 है, फिर मल्टीप्लाई ये वाला 2, मल्टीप्लाई ये 2 रह गया है तो इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। फिर 3 है, इन दोनों से एक आप पिक कर लें, 3 लिख लें।
फिर 7 है तो इससे भी एक आप पिक कर लें 7। अब क्या है, अब मल्टीप्लाई करना है। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 8s are 16, मल्टीप्लाई 3 7s are 21। अब 16 के साथ आप 21 को मल्टीप्लाई कर लें। 6 1 0, 2 6s are 12, 2 1s are 2। तो इससे एलसीएम हमारे पास इसका मालूम हो गया जो है 336। तो ये आपका रिज़ल्ट हो गया, एलसीएम मालूम हो गया, ये दूसरा भी। तो बाकी जो 3 क्वेश्चन हैं वो भी एग्जैक्टली इसी तरह हैं। इसी तरह आपने इसको इनके फैक्टर्स, सबसे पहले फैक्टर्स मालूम करने हैं, फिर उन फैक्टर्स में कॉमन देखना है कि कॉमन कौन से हैं, फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। इस तरीके से आपको इसका एलसीएम मालूम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 2 है डिवीज़न का मेथड जो है वो करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। आप जो क्वेश्चंस मैंने आपको ये छोड़ दिए, जो 3 क्वेश्चन हैं वो आपका टास्क है, वो आप कर लें और फिर मुझे सेंड कर दें ताकि मैं देख सकूं। कल नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।